स्पाइसी मटन वाली। निशा अपनी माँ के साथ एक ठेले पर अंडे बेच रही होती है। तभी राजीव नाम का लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ अंडा लेने आता है। क्या यार, तुझे अंडे कितने पसंद है जो तू रोज अंडे लेने के लिए आ जाता है। कभी स्पाइसी मटन भी खाया कर। अगर तूने एक बार स्पाइसी मटन खाया ना तो खाता रह जाएगा। अरे नहीं यार, मुझे मटन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो इस अंडे से ही खुश हूँ। क्यों मैडम, आपको मटन पसंद है? पर नॉनवेज खाने वाले इंसान को स्पाइसी मटन क्यों नहीं पसंद होगा? निशा की बात सुनकर राजीव अपने दोस्त को देखने लगता है और अंडे लेकर घर जाते हुए बात करता है। ले भाई, तेरा काम हो गया। तुझे पता चल गया कि उस लड़की को खाने में क्या पसंद है। मैं तो कहता हूँ मौका देखकर उसे उसकी पसंदीदा स्पाइसी मटन खिलाकर खुश कर ले और बहुत जल्द रिश्ता लेकर चला जा उसके घर। सच में यार, मुझे लड़की बहुत पसंद है। मैं ये अंडे तो बस इसीलिए लेने जाता हूँ ताकि उसे देख सकूं। मैंने तो निशा के लिए घर में बात भी कर ली है और तुम्हें पता है, निशा तो माँ को भी बहुत पसंद है। अब तो देखना मेरा कमाल। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब राजीव देखता है कि आज निशा अकेले अंडे बेच रही है तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है और उसके सारे अंडे बिकवा देता है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और स्पाइसी मटन खिलाता है। तुम्हें स्पाइसी मटन खाना बहुत पसंद है ना? अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगू। मेरी माँ को तो तुम बहुत पसंद हो और मुझे भी। मैं बहुत समय से तुम्हें पसंद करता हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं राजीव, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बस कहने से डरती थी। मुझे लगा तुम मुझ गरीब अंडा बेचने वाली को क्यों ही अपनाओगे। जितनी जल्दी हो सके मेरा हाथ मांगने आ जाओ, मैं माँ को मना लूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। राजीव। निशा की बातें सुनकर राजीव को बहुत खुशी होती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द राजीव अपनी माँ के साथ निशा का हाथ मांगने जाता है, जहाँ आज निशा ने कुछ पैसे जोड़कर घर आए मेहमानों के लिए स्पाइसी मटन बनाया हुआ था। अरे वाह, ये मटन तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं बेटा, तुमने बनाए हैं? जी, ये मटन मैंने ही बनाए हैं। बहन जी, मेरी बेटी तो बहुत अच्छा मटन बनाना जानती है। मोहल्ले की सारी औरतें तो मेरी बेटी को मटन वाली कहती हैं। ऐसी बात है तो मुझे ये मटन वाली बहुत पसंद है। अब तो बहुत जल्द आपकी बेटी हमारे घर में भी इसी तरह से हमें स्पाइसी मटन बनाकर खिलाएगी। क्यों बहू? जी माँ जी। आशा ये रिश्ता तय करके चली जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द राजीव और निशा की शादी हो जाती है और शादी के अगले ही दिन अपनी पहली रसोई में निशा सबके लिए स्पाइसी मटन बनाती है। साथ ही आशा ने अपने घर अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया होता है जो निशा के हाथ का स्पाइसी मटन खाते हुए कहते हैं, ये मटन कितना स्पाइसी है, मजा ही आ गया। अब तो मैं रेस्टोरेंट जाना बंद कर दूंगी। बहू, तुम ही मेरे लिए मटन बना देना और बदले में पैसे ले लेना। सच में आशा, तुम्हारी बहू तो बहुत स्पाइसी और अच्छा मटन बनाना जानती है। मजा आ गया खाकर। आंटी, आखिर बीवी किसकी है? घर आए मेहमानों को निशा के हाथों का मटन इतना अच्छा लगता है और सब तारीफ करके जाते हैं। समय गुजरता है और जब भी निशा घर में मटन बनाती तो पड़ोस के लोग खुशबू सूंघकर उसके घर आते। ऐसे ही एक दिन निशा ने स्पाइसी मटन बनाया था। तभी उसकी एक पड़ोसन उसके घर आती है। आशा बहन, लगता है तुम्हारी स्पाइसी मटन बनाने वाली बहू आज भी मटन बना रही है। पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल गई। अपनी बहू को जरा बोलो हमें भी अपनी रेसिपी शेयर करे। बहन, रेसिपी वही है जैसे तुम बनाती हो, बस हाथ में फर्क है। मेरी बहू के हाथों में ही स्वाद है। अगर ऐसी बात है आशा बहन, तो हमें भी आपकी बहू के हाथ का स्पाइसी मटन खाना है। अब जब वो स्पाइसी मटन बना ही रही है तो थोड़ा ज्यादा बना लेगी, यानी मेरे लिए भी। सुमित्रा की बात सुनकर अब आशा अपनी बहू को स्पाइसी मटन थोड़ा ज्यादा बनाने के लिए कह देती है और इस तरह सुमित्रा निशा के हाथ का स्पाइसी मटन खाकर वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और इस तरह अब हर कोई निशा को मटन वाली के नाम से पुकारने लगता है। परंतु गुजरते समय के साथ राजीव का काम खराब होने लगता है। उसकी नौकरी चली जाती है और परेशान राजीव जब एक दिन नौकरी की तलाश करके घर आता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके पैर टूट जाते हैं और आशा के घर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। सारी सेविंग्स भी खत्म हो रही हैं। राजीव को अगले हफ्ते डॉक्टर के पास भी ले जाना है। उसके कुछ एक्सरे होने हैं। मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, मुझे स्पाइसी मटन बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। मेरे पापा का जब देहांत हो गया था तो माँ को ऑमलेट एग रोल बनाना बहुत अच्छे से आता था, तो उन्होंने अंडे बेचने का काम शुरू किया और भगवान की कृपा से हम इतना कमा लेते थे
कि हमारा गुजारा चल सके। क्यों ना मैं भी स्पाइसी मटन बेचने का काम करूं जब तक राजीव ठीक नहीं हो जाते। क्या पता हमारा ये कारोबार चल पड़े। वैसे भी लोगों को मेरे हाथ के स्पाइसी मटन बहुत ज्यादा ही पसंद है। निशा, मैंने सोचा था तुमसे शादी करने के बाद मैं फिर कभी तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा, पर देखो हमारी लाचारी कहाँ तक पहुँच गई है। मुझे माफ करना, शादी के बाद भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। उदास राजीव अपनी बीवी को स्पाइसी मटन बेचने की इजाजत दे देता है और 2 दिन के अंदर निशा एक ठेला लेकर आती है। साथ ही काफी सारा मटन लाकर घर में ही स्पाइसी मटन बनाती है और मोहल्ले के बाहर ही अपनी सास के साथ मटन का ठेला लेकर खड़ी हो जाती है, जिसका नाम वो स्पाइसी मटन वाली रखती है और ग्राहकों को आवाज देती है, आपके लिए स्पेशल ऑफर, इसका मजा उठाइए। 2 प्लेट मटन लेने पर हाफ प्लेट मटन बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ 50 रुपए प्लेट मटन। अरे इतना सस्ता तो चिकन भी नहीं मिलता और तुम मटन बेच रही हो। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे लिए 2 प्लेट मटन पैक कर दो और ऑफर के हिसाब से आधा प्लेट एक्स्ट्रा। अगर मैं भी तो खाकर देखूं कि तुम्हारा स्पाइसी मटन कैसा है। अगर अच्छा लगा तो दोबारा आऊंगी। इस तरह निशा अब दिन रात मटन बेचती और धीरे धीरे पैसे कमाती है। देखते ही देखते 1 साल हो जाते हैं और निशा अब अपने मटन के ठेले को एक दुकान में तब्दील कर लेती है। साथ ही राजीव का पैर भी ठीक हो जाता है और अब वो भी इस काम में अपनी बीवी की मदद करता है। जरा 1 प्लेट मटन हमारे टेबल पर भी लगाना। निशा, जल्दी से 1 प्लेट मटन निकाल दो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी बहू खुद का इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेगी। हमारे कितने बुरे हालात हो गए थे और उस समय बहू ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। बहू, मुझे तुझ पर गर्व है। जो काम एक बेटा न कर सका वो तूने कर दिखाया है। तू मेरी बहू या बेटी नहीं बल्कि मेरा बेटा है, बेटा। सास की बात सुनकर निशा की आंखें खुशी से भर जाती हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है। तभी वहाँ एक औरत आती है और, बहन जी ये लीजिए मटन के पैसे और 1 प्लेट स्पाइसी मटन भी पैक कर देना। दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आशा, राजीव, हर कोई अपने ग्राहकों को संभालने में लगा रहता है। देखते ही देखते समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ निशा स्पाइसी मटन वाली के नाम से फेमस हो जाती है। अतुल का जीवन बचपन से ही गरीबी में गुजरा। उसकी गरीब विधवा माँ लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजने का काम करने लगी, तो वहीं अतुल लोगों के जूते पॉलिश करके थोड़े पैसे कमाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि अतुल की माँ को टीबी की बीमारी है और अब उसने बिस्तर पकड़ लिया। अतुल दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत की कमाई उसकी माँ को नहीं बचा पाई और एक दिन उसकी मौत हो गई। अब 12 साल के अतुल के ऊपर 8 साल की बहन निधि की जिम्मेदारी आ गई। वो फुटपाथ पर लोगों के जूते पॉलिश करके पैसे कमाने लगा। एक रोज, जूते पॉलिश करवा लीजिए ना साहब। अरे नहीं करवाने जूते पॉलिश। साहब जूते पॉलिश करवा लो, नहीं तो मेरी बहन भूखी रह जाएगी। क्या मतलब? मेरी बहन का मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं जूते पॉलिश करके उसका और अपना पेट पालता हूँ। ये सुनकर राजवीर को उस पर दया आ गई। तो जूते पॉलिश करके तुम कितना ही कमा पाओगे? अच्छा, वैसे मेरा खुद का होटल है, तुम वहाँ काम कर लेना। थोड़ा साफ सफाई का काम है और ग्राहकों को खाना परोसना होगा। इसके बदले में हर महीने तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, साथ ही तुम्हें कुछ पैसे टिप के तौर पर ग्राहकों से भी मिल जाएंगे। सच में साहब जी? ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वहाँ क्या क्या बनता है साहब जी? दाल मखनी, रोटी, पनीर, कोफ्ता से लेकर चिकन सब बनता है। तुम चाहो तो वहीं मेरे होटल पर अपनी बहन को भी साथ ले आया करो। अगले दिन से उसने ऐसा ही किया। वो अपनी बहन के साथ उसी दिन से उस होटल पर गया जहां मसालों की खुशबू से उसका मन भी चिकन खाने के लिए ललचाने लगा। भैया, मेरे मुंह में तो पानी आ गया ये खुशबू सूंघते ही। चुप कर छोटी, अभी तो एक तरफ आराम से बैठ जा और मुझे काम करने दे। अतुल अब ग्राहकों को खाना देने लगा। कुछ ग्राहक ज्यादा ऑर्डर कर देते और जब उनसे पूरा नहीं खाया जाता तो थोड़ा चिकन और रोटी वो ऐसे ही छोड़ देते। जूठी प्लेट उठाकर उसमें बचे हुए चिकन रोटी की खुशबू से तो अतुल खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से एक लिफाफे में बचा हुआ खाना बांधकर थोड़ी दूरी पर बैठी अपनी बहन के पास ले आया। फिर उन दोनों ने मिलकर वो चिकन रोटी खाई। ऐसे कुछ साल बीत गए। एक रोज राजवीर ने अतुल से कहा, अतुल, सभी ग्राहक तुमसे बहुत खुश हैं, वो तुम्हारी खूब तारीफ करते हैं, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम रसोई का काम सीख लो। ठीक है साहब। अब अतुल रसोई में काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने खाना बनाना सीख लिया। खासकर उसने बहुत अच्छा चिकन रोटी बनाना भी सीख लिया। अब सब ग्राहक उसके हाथ की बनी चिकन रोटी मांगते थे, लेकिन अब उसके साथ काम करने वाले दूसरे लोग उससे जलने लगे। फिर एक रोज,
मैं अच्छे से जानता हूँ अतुल, ये चोरी तुमने ही की है। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। तभी राजवीर भी आ गया। क्यों शोर मचा रखा है, और किसने की चोरी? मालिक, मैंने इसे गले से पैसे चुराते देखा है। यकीन ना हो तो इसकी जेब की तलाशी ले लो। राजवीर ने उसकी जेब की तलाशी ली तो उसमें से 2000 रुपए निकले, जो दरअसल बबलू ने चुपके से उसकी पैंट की जेब में डाल दिए थे। वो पैसे देख राजवीर गुस्से में बोला, आखिर किस चीज की कमी छोड़ दी थी मैंने? फुटपाथ से उठाकर तुझे यहाँ ले आया, फिर भी तूने चोरी की? नहीं साहब जी, मैंने चोरी नहीं की, माँ कसम। निकल यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। राजवीर ने अतुल को काम से निकाल दिया। ये देख बबलू बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो तो यही चाहता था। ये क्या भैया, आज चिकन रोटी नहीं बचा था क्या? आज के बाद मैं कभी रोटी चिकन नहीं ला पाऊंगा बहन, क्योंकि मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया है। क्या, लेकिन क्यों? अतुल ने निधि को सारी बात बताई। अब तो आप भी बहुत बढ़िया चिकन रोटी बना लेते हो। किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि आप खुद का कोई काम शुरू कर लो। अतुल ने तो ये बात सोची ही नहीं थी, लेकिन उसे उसकी बहन का ये आइडिया कमाल का लगा। अब उसने चिकन रोटी का ठेला लगाने की सोची। इतने सालों से उस होटल में काम करके उसने इतने पैसे तो कमा ही लिए थे। 2 दिन के अंदर ही अब उसने खुद का काम शुरू कर लिया और अब वो बड़ी ही अच्छी चिकन रोटी बनाकर बेचने लगा। और अब लोग उसके पास चिकन रोटी खाने आने लगे। वो सुबह पतीला भरकर चिकन बनाता और शाम तक वो सारा खत्म हो जाता। उसकी कमाई अच्छी होने लगी। उधर अतुल के चिकन न बना पाने के कारण अब राजवीर के सभी ग्राहक टूटने लगे। उन्हें अब चिकन रोटी में वो स्वाद नहीं मिल पा रहा था जो अतुल के हाथों में था। वो सभी उसी के ठेले पर जाने लगे। राजवीर का होटल तो अब बंद होने की कगार पर आ गया, लेकिन एक रोज बबलू को उसने किसी से बातें करते हुए सुना। अरे मैंने ही उस अतुल पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे यहाँ से निकाल दिया था। उसकी जेब में मैंने ही चुपके से 2000 रुपए गले से निकाल कर रख दिए थे, और मालिक को भी यही लगा कि चोरी उसी ने की है। अब राजवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अतुल को ढूंढते हुए उसके ठेले पर जा पहुंचा। मुझे माफ कर दे अतुल, सभी लोग तुझे पहचान गए, लेकिन मैं ही तुझे नहीं पहचान पाया। एक बार भी नहीं सोचा कि तू ये काम नहीं कर सकता। साहब, मैंने आपके पैसे नहीं बल्कि आपका हुनर चुराया था, तभी मैं इतने अच्छे से अपना काम कर पा रहा हूँ। अब तुम अपने होटल में वापस चलो अतुल, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। नहीं साहब जी, आखिर मैं कब तक आपकी नौकरी करता रहूंगा? गलती आपकी भी नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों में मेरी बहन की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी बहन के साथ मुंबई चला जाऊंगा। फिर वहीं अपना चिकन रोटी का काम शुरू करूंगा। तब आपके ग्राहक वापस आ जाएंगे। तेरी हर इच्छा पूरी हो बेटा, ऊपर वाला तुझे खूब तरक्की दे। इतने दिनों तक ठेले का काम करके अतुल ने ठीक ठाक पैसे जोड़ लिए थे। निधि की पढ़ाई पूरी होते ही वो मुंबई चला गया, जहां उसने उसका दाखिला एक बड़े कॉलेज में करवा दिया और उसने खुद का चिकन रोटी का काम शुरू कर लिया। उसके हाथों की बनी चिकन रोटी ने तो वहां भी धमाल मचा दिया। लोगों की भीड़ उसके ठेले पर लगने लगी। लोग दूर दूर से उसके हाथ की चिकन रोटी खाने आने लगे। उसकी खूब कमाई होने लगी। वो एक दिन में हजारों कमाने लगा। उसकी गरीबी का अंत हो चुका था और अब ऊंचाइयां उसके कदम चूमने लगी। एक गरीब चिकन रोटी का ठेला लगाने वाले का आज मुंबई जैसे बड़े शहर में खुद का बड़ा घर और बड़ा सा होटल था।